नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड सरकार ने सीटेट पास अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से किया बाहर। झारखंड सरकार की ओर से इस फैसले को लिए जाने के बाद छात्र लगातार सुप्रीम कोर्ट में बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। छात्रों द्वारा ये मांग कर रहे हैं कि झारखंड में निकाली गई शिक्षक बहाली में भी सीटेट पात्र अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए, जिससे कि लाखों भर्ती इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर सके। पर अभी तक इस भर्ती परीक्षा में सीटेट अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किए जाने की बात सामने आ रही है। यदि आप भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होना चाहते हैं तो आपको बता दें कि झारखंड सरकार की ओर से आयोजित होने वाली झारखंड टेट परीक्षा को पास करना जरूरी है। झारखंड सरकार की अधिसूचना में किया बदलाव से हाई कोर्ट ने नर्सिंग में दाखिले की इजाजत दी। झारखंड में एएनएम, जेएनएम, बीएससी नर्सिंग में दाखिले पर लगी रोक हाई कोर्ट ने हटा ली है। कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को नामांकन का संशोधित विज्ञापन जारी कर जल्द नामांकन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने सरकार के शपथ पत्र के आलोक में नामांकन के लिए जारी विज्ञापन से रोक हटाई है। सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर बताया गया कि नामांकन के लिए पूर्व में जारी विज्ञापन में सिर्फ झारखंड के निवासियों के आवेदन की अनिवार्यता को विलोपित करते हुए भारत के नागरिक आवेदन दे सकते हैं को शामिल करने की मंजूरी मिल गई है। 5 साल से परफॉर्मेंस नहीं देने वाले अस्पतालों और लापरवाह डॉक्टरों पर होगी कार्यवाही। झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के प्रति सरकार संवेदनशील और गंभीर है। झारखंड कैसे स्वास्थ्य समृद्ध बने, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अब खराब परफॉर्मेंस वाले वैसे सरकारी अस्पताल जो 5 सालों से स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे रहे हैं, उन पर शिकंजा कसेगा। उन अस्पतालों को चिन्हित कर वहां की सेवाओं को दुरुस्त किया जाएगा। वहीं जो लापरवाह कर्मी व चिकित्सक हैं, उन पर कार्यवाही होगी। ये बातें झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री वनव गुप्ता ने देवघर सर्किट हाउस में कही। आईआईएम रांची अब झारखंड में आदिवासी एंटरप्रेन्योरशिप पर करेगी रिसर्च। झारखंड में आईआईएम रांची ने जनजातीय अर्थव्यवस्था पर रिसर्च करने का फैसला लिया है। इस रिसर्च की रिपोर्ट पर एक किताब भी आएगी। दरअसल आईआईएम रांची के निदेशक दीपक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आईआईएम रांची के बिरसा मुंडा सेंटर फॉर ट्राइबल अफेयर्स के तहत आदिवासी उद्यमिता पर रिसर्च होगा। इस रिसर्च का उद्देश्य भारत के आदिवासी उद्यमों पर वैश्विक प्रभाव का आकलन करना है। सारथी योजना के तहत सीएम हेमंत सोरेन पुरुषों को 1000, महिलाओं को 1500 रुपए देगी बेरोजगारी भत्ता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 22 जुलाई को सीएम सारथी योजना अंतर्गत बिरसा एवं रोजगार प्रोत्साहन भत्ता तथा परिवहन भत्ता वितरण का शुभारंभ किए। राज्य सरकार ने उनके सपनों को उड़ान भरने में सारथी की भूमिका निभाने का फैसला लिया है। विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर होनहार युवाओं को मुफ्त में कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना का शुभारंभ होने जा रहा है। इसके तहत प्रशिक्षण के 3 माह के अंदर रोजगार नहीं मिलने पर उसे बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। सीएम सोरेन के द्वारा उद्घाटन समारोह के वक्त मौके पर मंत्री आलमगीर आलम एवं सत्यानंद भोक्ता भी उपस्थित रहे। अब पेपर लीक करने वालों को 10 साल की सजा के साथ 1 करोड़ का लगेगा जुर्माना। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटना और नकल रोकने के लिए राज्य सरकार नकल विरोधी कानून बना रही है। इसके लिए विधानसभा के मॉनसून सत्र में विधेयक लाने की तैयारी है। राजस्थान, गुजरात व उत्तराखंड की तर्ज पर कानून निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रस्ताव में पेपर लीक करने का दोषी पाए जाने पर 10 वर्षों का कारावास और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाकर दंडित किया जा सकता है। परीक्षाओं में नकल करने का दोषी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी को भी 3 वर्ष तक कारावास का प्रावधान किया जा रहा है। झारखंड में विदेशी कोयले की कीमत गिरने से देसी कोयले की घटी मांग। विदेशी कोयले की कीमत इन दिनों काफी कम हो गई है। इससे इसका आयात बढ़ने से देसी कोयले के ई ऑक्शन को झटका लगा है। कोयले के ई ऑक्शन से कोयला कंपनियों को होने वाली कमाई बुरी तरह प्रभावित हुई है। देसी कोयले की मांग घट गई है। इसका असर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जा रहा है। कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में विदेशी कोयले की कीमत में 60% तक की गिरावट आई है। इसके कारण अप्रैल 2023 से मई 2023 के दौरान कोयले के आयात पिछले वर्ष के समान अवधि की तुलना में 16.76 बढ़ गया है। झारखंड शिक्षक नियुक्ति में अब जेटेट पास अभ्यर्थियों को बदलनी होगी अपनी भाषा। राज्य में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 26,000 सहायक आचार्य नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शिक्षक नियुक्ति को लेकर वर्ष 2013 व 16 में झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई थी। इन परीक्षाओं में जिलावार जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा का विकल्प विद्यार्थियों को दिया गया था। इसके आधार पर विद्यार्थी किसी एक भाषा से जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा से परीक्षा में शामिल हो सकते थे। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में जिन भाषाओं का विकल्प दिया
दिया गया था, उनमें से 8 भाषा इस बार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल नहीं है। उनमें मगही, अंगिका, भोजपुरी, मालतो, बिरहोरी, असुर, भूमिज भाषा शामिल है। अब इन भाषाओं से जेटेट पास अभ्यर्थियों को अपनी भाषा बतानी होगी। झारखंड में हेमंत सरकार 18 माह बाद फिर लगाएगी मॉब लिंचिंग विधेयक। झारखंड सरकार 18 महीने बाद अब फिर मॉब लिंचिंग विधेयक लगाएगी। इस बार इसे भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा, हत्या की रोकथाम विधेयक 2023 के नाम से विधानसभा के मानसून सत्र में लाने की तैयारी है। इससे पहले इसे कैबिनेट से पास कराया जाएगा। इससे पहले दिसंबर 2021 में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भीड़ हिंसा रोकथाम और मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 पास कराकर इसे राज्यपाल को भेजा गया था, लेकिन तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस ने 18 मार्च 2022 को कुछ आपत्तियों के साथ इस विधेयक को सरकार को लौटा दिया था। झारखंड में सूखे की आहट, 13 जिलों में अब तक शुरू नहीं हुआ रोपा। झारखंड एक बार फिर सूखे का संकेत दे रहा है। मानसून आए करीब 1 माह हो गया है। इसके बावजूद अब सामान्य से आधा के करीब ही बारिश हो पाई है। बारिश की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण अब राज्य के 13 जिलों में रोपा तक शुरू नहीं हो पाया है। जहां रोपा हुआ है वो भी छिटपुट ही है। कुछ जिलों में सीधी बुआई से धान की खेती शुरू हो पाई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की पत्नी और पिता को नहीं मिली राहत। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र कुमार राम की पत्नी राजकुमारी देवी और उनके पिता गेंदाराम की मुश्किलें बढ़ गई है। दोनों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने बीते 18 जुलाई को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया है। पेट्रोल सब्सिडी के तौर पर लाभुकों को मिलते हैं प्रतिमाह 250 रुपए। कई लोग इस योजना से अनजान। राज्य में पेट्रोल सब्सिडी योजना का लाभ लेने वाले लाभुकों की संख्या कमी आई है। इसकी वजह लोगों में जागरूकता की कमी और प्रत्येक 3 माह पर डाटा का रीवैलिडेशन नहीं कराना है। साथ ही जिला आपूर्ति कार्यालय द्वारा जागरूकता अभियान भी नहीं चलाया जा रहा है। इन सब कारणों की वजह से सिर्फ 1.5 साल में लाभुकों की संख्या 10% से भी कम हो गई है। जनवरी 2022 में जहां 18,226 राशन कार्डधारी को योजना लाभ दिया गया था, वहीं जून 2023 में इनकी संख्या 1640 पहुंच गई है। देवघर एयरपोर्ट से कछुआ तस्कर गिरफ्तार। तस्करों के पास से 39 दुर्लभ कछुए बरामद। देवघर एयरपोर्ट से पुलिस ने 39 दुर्लभ प्रजाति के कछुए बरामद किए हैं। वहीं 3 तस्करों को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार किए गए तस्करों को हिरासत में रखा गया है। कुंडा थाना क्षेत्र में आने वाले देवघर एयरपोर्ट पर कछुआ तस्करी की जानकारी पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हुई है और 39 कछुआ समेत 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। देवघर एयरपोर्ट से पहली बार इतनी संख्या में कछुए बरामद किए गए हैं। वाराणसी कोलकाता वाराणसी एक्सप्रेसवे को मिला एनएच का दर्जा। रांची से होकर गुजरने वाले काशी कोलकाता एक्सप्रेसवे को एनएच का दर्जा मिल गया है। ये एक्सप्रेसवे एनएच 319B के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। एनएच दर्जा मिलते ही इस एक्सप्रेसवे के निर्माण की सभी बाधाएं भी दूर हो गई है। ये एक्सप्रेसवे झारखंड को बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल से जोड़ेगा। यात्रा का समय भी काफी कम हो जाएगा। करीब 610 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे झारखंड की सीमा में 203 किलोमीटर का लंबा होगा। एसएससी को 6 खंड में विभाजित करके बनाया जाएगा। जमशेदपुर के स्कूल में बनेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट। ये सुखद संयोग होगा कि काम के साथ आंखों के सामने बच्चों को शिक्षा लेती हुई दिखेंगे। भले ही उसके अंदर से उनका नाता कभी न रहा हो, पर पढ़ाई के हाव भाव से इतना तो जान ही जाएंगे कि उनके कलेजे के टुकड़े की पढ़ाई की दशा और दिशा क्या होगी। काम के साथ ही उन्हें कुछ समय अपने बच्चों संग गुजारने का मौका मिलेगा। यहाँ बात हो रही है उन मनरेगा मजदूरों की, जिन्हें उन स्कूल में काम मिलेगा जहाँ उनके बच्चे पढ़ते हैं। दरअसल जमशेदपुर के स्कूल में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट बनाए जाएंगे और इनमें स्कूल के उन बच्चों के अभिभावकों को ही काम दिया जाएगा जो मनरेगा जॉब कार्डधारी है। जिले में 1554 सरकारी स्कूल हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।